हो चुका है। कहानी की शुरुआत में हम एला नाम की लड़की को देखते हैं जो एक स्टॉप मोशन एनिमेटर है। वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जबकि उसकी माँ सुजैन उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। यहाँ पता चलता है कि सुजैन स्टॉप मोशन एनिमेटर में उसे तो महारत हासिल है, वो बहुत एक्सपर्ट है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी बेटी भी उसी के नक्शे कदम पे चले। काम खत्म होने के बाद सुजैन काम को चेक करती है लेकिन वो कहती है कि ये इतना अच्छा नहीं हुआ, जिससे एला नाराज हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि उसकी माँ को आर्थराइटिस है, इसीलिए वो अपना हाथ ठीक से हिला नहीं पाती। इसीलिए अब सारा काम एला के ऊपर आ गया है और उसकी माँ का अगला फिल्म प्रोजेक्ट एला को ही कंप्लीट करना होगा। डिनर के दौरान वो अपनी माँ को बताने लगती है कि उसे एक मूवी का आइडिया आया है, लेकिन उसकी माँ इंटरेस्टेड नहीं लगती। अगली सुबह जब एला जागती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी और उससे पूछती है कि तुम पिछले रात किस आइडिया के बारे में बात कर रही थी। एला काफी खुश हो जाती है लेकिन वो इतनी नर्वस थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लंबे समय तक काम करने के बाद एला अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसका नाम है टॉम और उसकी बहन पॉली। टॉम म्यूजिशियन बनने के लिए ट्राई कर रहा है जबकि पॉली वो भी एक स्टॉप मोशन आर्टिस्ट है एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो में। पॉली उसे एक वीडियो दिखाती है कि वो किस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, लेकिन ये देखकर एला को बिल्कुल भी जलन नहीं होती और वो पॉली के लिए खुश होती है। इसके बाद एला टॉम के साथ वक्त बिताती है। फिर जैसे ही सुबह होने लगती है वो टॉम से कहती है उसे उसके घर छोड़ देने, नहीं तो उसकी माँ को पता चल जाएगा। घर जाते वक्त वो टॉम से अपनी माँ के बिगड़ते हुए हेल्थ के बारे में बात करती है और बताने लगती है कि कैसे वो अपनी माँ के फाइनल फिल्म में मदद कर रही है। टॉम उसे पूछता है क्या वो खुद का फिल्म नहीं बनाना चाहती। एला थोड़ी सी नाराज हो जाती है और कहती है मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। घर पहुंचने के बाद वो सो जाती है लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम्हें काम करना होगा। जब वो लोग एक साथ खा रहे थे तो एला अपनी माँ के लिए चिकन काट नहीं देती, जिससे सुजन को खाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके हाथ कमजोर हैं। उसके बाद दोनों बैठते हैं काम करने के लिए और सुजन ये कहने लगती है कि मरने से पहले वो इस फिल्म प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ा बोझ है। सुजन उसे इंस्ट्रक्शन देने लगती है लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। तभी अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। एला टॉर्च ऑन करती है और देखती है कि उसकी माँ फर्श पर बेहोश होकर गिर गई थी। अगले सीन में हम सुजैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो कोमा में चली जाती है। डॉक्टर पूछते हैं कि क्या उस बूढ़ी औरत को पहले स्ट्रोक आया था। एला यहाँ पर बताती है कि उन्हें आर्थराइटिस है। इसके बाद वो टॉम से मिलने के लिए जाती है जो उसे बताता है कि वो उसके यहाँ पर जब तक चाहे रह सकती है। नहाने के बाद एला एक विजन देखती है कि उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी कि अचानक वो एक मीट पपेट में बदल जाती है। फिर वो असली दुनिया में आती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि उसे अपनी माँ का फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। अगले दिन टॉम एला को एक पुराने खंडर से बिल्डिंग में लेकर जाता है जहाँ एक फ्लैट खाली था। वहाँ पर एला आराम से रह सकती है और शांति से अपना काम कर सकती है। टॉम के वहाँ से जाने के बाद एला अपना सारा सामान उस फ्लैट में ले आती है। एला वहाँ पर एक छोटी लड़के से मिलती है लेकिन वो उससे बात नहीं करती और उसे इग्नोर करके चली जाती है। शाम के दौरान वो अपना सेटअप कंप्लीट कर लेती है और अपने माँ के प्रोजेक्ट पर काम करना जारी रखती है। फोकस करने के दौरान एला बाहर से किसी के गाने की आवाज़ सुनती है। वो बाहर जाती है तो वो उस छोटी बच्ची से मिलती है। वो छोटी बच्ची एला के कमरे के अंदर झांकने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। एला उस लड़की को अंदर आने देती है और एला उसे बता रही होती है कि कैसे वो स्टॉप मोशन का इस्तेमाल करके फिल्म बनाती है। वो लड़की एला से पूछती है कि आखिर वो ये क्यों करती है, तो एला कहती है क्योंकि उसे ये पसंद है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को जिंदगी दे रही है। फिर वो उसे फिल्म का स्टोरी लाइन शेयर करती है लेकिन लड़की को ये स्टोरी पसंद नहीं आता और कहती है कि ये बहुत बोरिंग है। वो उसे एक बेटर स्टोरी सुनाती है और कहती है कि ये एक डरी हुई लड़की के बारे में है जो जंगल में भटक जाती है, लेकिन अचानक उसे कोई मिस्टीरियस आदमी उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की एला से पूछती है कि तुम क्या पकड़ी हुई हो, तो एला उसे दिखाती है कि ये वैक्स है। इस वैक्स को मरे हुए लोगों के इंजुरीज को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम इसी का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर बनाओ। अगले सीन में एला एक विजन देखती है जहाँ वो खुद को एक जंगल में पाती है। वो तुरंत अनकॉन्शियस हो जाती है और अगली सुबह उसे टॉम होश में लाता है। लेकिन तभी एला की नजर जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ का बनाया हुआ प्रोजेक्ट पूरी तरह से खराब हो चुका था और उसकी जगह वो सेटअप बना हुआ था जो उस छोटी लड़की ने बताया था।
वहाँ पर एक फॉरेस्ट था और मेन कैरेक्टर वैक्स से बनी हुई थी। वो अपने लैपटॉप पर वीडियो देखती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसे ऐसा लगता है शायद वो सोने से पहले ये सब कर ली होगी। वो स्टोरी को जब पढ़ती है तो वो इम्प्रेस हो जाती है और वो सोच लेती है कि वो अपनी माँ के प्रोजेक्ट को छोड़कर इसी कहानी पर ध्यान देगी। दोपहर को पॉली उसे मिलने के लिए आती है और उसे अपने कंपनी में काम करने के लिए एक जॉब ऑफर देती है। एला उसका ऑफर ठुकरा देती है लेकिन वो उसे अंदर लाती है और दिखाती है कि वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। पॉली भी ये स्टोरी सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। पॉली के जाने के बाद वहाँ पर वो बच्ची आती है और एला भी खुश होकर उसे अपना नया प्रोजेक्ट दिखाती है जो कि उस लड़की के आइडिया पर ही बेस्ड था, लेकिन वो लड़की इम्प्रेस नहीं होती और वो कहती है कि वो गुड़िया जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है वो रियल नहीं लग रही। वो किचन में जाती है और एक मांस का टुकड़ा लाती है और एला से कहती है कि इससे तुम लड़की को बनाओ। एला ट्राई करती है और देखती है कि उस मीट के वजह से वो लड़की कुछ ज्यादा ही रियल लग रही थी। वो लड़की और कहानी बताने लगती है और कहती है कि कैसे ये डरी सहमी लड़की जंगल में एक केबिन को ढूंढती है और वहां जाकर छुप जाती है और वो एक आदमी को भी कहानी में जोड़ देती है जो 3 रात तक उस दरवाजे तक आता है और ठकठकाता है। वो कहानी के विलन को भी उसी मीट से बनाते हैं और वो लड़की कहती है कि इस स्कैरी मैन का नाम होगा ऐशमैन। आधी रात के समय एला देखती है कि कोई उसके दरवाजे पर आ गया था। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो एला को जंगल में लेकर जाती है और उसे एक लोमड़ी का लाश दिखाती है। वो उसे कहती है कि लोमड़ी के मीट का इस्तेमाल करके वो अपने कैरेक्टर को बना सकती है जिससे कैरेक्टर्स और ज्यादा रियल लगेंगे। एला को काफी घिन आती है और वो कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो लड़की कहती है कि अगर एला उसकी बात नहीं मानती है तो वो आगे की कहानी नहीं बताएगी। एला को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये उसकी मूवी है तो वो आगे की कहानी खुद ही लिखेगी। लेकिन इसके बाद देखते हैं कि एला आगे की कहानी के लिए सोचते रह जाती है लेकिन उसे कोई आइडिया आता ही नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि वो अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन असली में ये प्रोजेक्ट भी उसका है ही नहीं, ये तो किसी और का है। इसके बाद वो पॉली से मिलने के लिए जाती है और उससे कुछ ड्रग्स मांगती है इस उम्मीद में कि शायद ड्रग्स लेकर वो क्रिएटिव हो जाए और उसे कोई आइडिया आ जाए। लेकिन ड्रग्स लेने के बाद एला बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करने लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्यार कर रही थी और उसके स्किन को रब कर रही थी जैसे कि वो उसके चमड़ी के साथ कुछ करना चाहती हो। एला इसके बाद बाहर जाती है और एक आदमी के खून को फील करने लगती है। इसके बाद वो छोटी लड़की वहाँ पर दिखती है और एला उसका पीछा करने लगती है। दोनों जंगल में आते हैं और इस बार एला उस लड़की के सजेशन को मान लेती है और उस मरे हुए लोमड़ी को अपने घर ले जाती है। उसी के चमड़े का इस्तेमाल करके वो ऐशमैन को बनाती है। इसके बाद वो छोटी लड़की कहानी कंटिन्यू करती है और उसे कहती है कि पहली रात वो लड़की जब केबिन में आती है तो ऐशमैन उसका पीछा कर रहा था। वो छुप जाती है लेकिन ऐशमैन उसे देख लेता है। एला ये सब कुछ एनिमेशन कर रही थी कि तभी वो दरवाजे पर किसी को सुनती है। वो जब बाहर जाती है चेक करने के लिए तो वो देखती है कि असली का ऐशमैन उसके घर के तरफ आ रहा था। डर के मारे वो अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। अगली सुबह उसे टॉम मिलने के लिए आता है और पूछता है कि पिछले रात वो कुछ ली थी क्या, लेकिन वो देखती है कि वो जो ड्रग्स मांग करके लाई थी उसे तो वो छुई भी नहीं है। डर के मारे वो टॉम को बताने लगती है कि उसके एनिमेटेड कैरेक्टर्स रियल लाइफ में उसे तंग करने लगे हैं। वो लैपटॉप को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो कल रात एक एनिमेटेड सीन शॉट की थी। डर के मारे एला डिसाइड करती है कि वो इस जगह को छोड़ देगी। अगले सीन में एला को हम टॉम के घर पे देखते हैं। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी चमड़ी वैक्स में बदल गई है, लेकिन तभी वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जब वो सोने जाती है तो वो अचानक से जाग जाती है और देखती है कि वो खुद को हिला ही नहीं पा रही थी। फिर वो अपने स्टोरी वाली लड़की को देखती है जो उसकी तरफ आती है और उसके चमड़ी को फाड़ डालती है। अगली सुबह एला बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए टॉम उसे संभालता है और पूछता है कि आखिर अपार्टमेंट में हुआ क्या था, लेकिन उसका ध्यान तो टॉम के पीछे बैठी हुई एक लड़की पर था। एला इसके बाद रेस्टरूम में जाती है और वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और उसे पूछती है क्या तुम आगे की कहानी नहीं सुनना चाहती। एला कहती है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो लड़की कंटिन्यू करती है और कहती है कि दूसरी रात ऐशमैन उस लड़की को छूने लगता है। इसके बाद टॉम एला से कहता है कि तुम्हें पॉली के स्टूडियो में जॉब के लिए मान जाना चाहिए। अगले दिन एला पॉली के स्टॉप मोशन प्रोडक्शन कंपनी में काम करने के लिए जाती है और पॉली उसे डायरेक्टर से मिलाती भी है। एला को लग रहा था कि उसे वहाँ पर एनिमेटर के तौर पे हायर किया जाएगा, लेकिन
उसे तो बस वहाँ पर आई बॉल्स बनाने के लिए रखा जाता है। लंच ब्रेक के समय एला ऑफिस में घूम रही होती है कि तभी वो पॉली से मिलती है और उसे हैरानी होती है ये देखकर कि बिल्कुल उसी के कहानी की तरह वहाँ पर भी सेटअप बना हुआ था, जहाँ पर मेन कैरेक्टर वो डरी सहमी हुई लड़की है। यहाँ पता चलता है कि पॉली उसके आइडिया को चुरा ली है, मगर पॉली कहती है कि ये बिल्कुल सेम नहीं है, बस तुम्हारे कहानी से इंस्पायर्ड है। वो पैसे देने के लिए भी तैयार है, लेकिन एला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे मॉडल को तोड़ देती है। इसीलिए डायरेक्टर उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। हॉस्पिटल में एला अपनी माँ के हाथ को हिलाते हुए तस्वीर खींच रही होती है कि अचानक वो हेलुसिनेट करती है कि उसकी माँ उससे बात कर रही थी और उसकी माँ कहने लगती है कि एनिमेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम मरे हुए चीजों को जिंदगी दे सकते हैं। एला पूछती है कि अगर पपेट्स जिंदा हो जाए तो उनके साथ क्या होता है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि एक पपेट तो हमेशा पपेट ही होता है, जब उनका काम हो जाता है तो उन्हें बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। एला इसके बाद अपने अपार्टमेंट में आती है और वो लड़की अपनी कहानी कंटिन्यू करती है और कहने लगती है कि अगली रात ऐशमैन वापस आता है और उस लड़की को छूने लगता है। हालांकि एला को ये स्टोरी लाइन पसंद नहीं आती और कहने लगती है कि उस डरी सहमी हुई लड़की को तो भाग जाना चाहिए, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो इस कहानी को चेंज नहीं करेगी। लेकिन एला कहती है कि ये कहानी मेरी है और फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा। फिर वो शूटिंग करने लगती है, लेकिन अचानक उसके आसपास सारी चीजें हिलने लगती है। वो देखती है कि एक इंसान के जितना बड़ा ऐशमैन उसके सेटअप से जागने लगता है और एला अचानक से एक पपेट बन जाती है और वो ऐशमैन से भागने लगती है। वो एक छोटे से छेद से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि दूसरी तरफ एक अजीब सा कमरा था, लेकिन वो उस छेद में फंस गई थी। तभी ऐशमैन उसे पकड़ लेता है और वो एक चीज थूकता है जैसे कि वो एक अंडा हो। वो उसे उठाता है और वो उस लड़की को खिलाने लगता है। अगले सीन में हम एला को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बता रहे होते हैं कि उन लोगों ने एला को बिल्डिंग के बाहर में घूमते हुए देखा और उसे पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे याद है कि वो अपने पैर को काटी क्यों थी, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बताने लगती है कि वो ये सब खुद से नहीं कर रही और वो पॉली को भी देखती है जो बाहर बैठी हुई थी। ये सब देखकर टॉम एला से कहता है कि तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर काम करना बंद करना होगा और उसे कहता है कि तुम मेरे म्यूजिक वीडियो में काम कर सकती हो। एला स्माइल करती है और कहती है कि तुम तो असली म्यूजिशियन भी नहीं हो। टॉम को ये बात चुभ जाती है और उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था, लेकिन लगता है तुम किसी की मदद डिजर्व भी नहीं करती। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है और इसीलिए वो उसे तोड़ने वाला है, लेकिन एला कहती है ऐसा ना करने। वो वादा करती है कि वो खुद ही अपने सेटअप को तोड़ देगी क्योंकि वो खुद इस कहानी को शुरू की थी। टॉम कहता है कि दोनों मिलकर ये करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि एला को खबर मिलती है कि उसकी माँ गुजर गई। छोटी लड़की वहाँ हॉस्पिटल पे आती है और एला से कहती है कि तुम्हें कहानी को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद दोनों एला के फ्लैट में जाते हैं और वो छोटी लड़की कह रही होती है कि लोमड़ी का मीट सूख गया है, अब तुम्हें एक नया मीट ढूंढना होगा। एला उस लड़की को अपने पास बैठाती है और तभी अचानक से उसका वो गला घोटने लगती है। वो तभी रुकती है जब वो छोटी लड़की मर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो देखती है कि वो लड़की फिर से जिंदा हो गई, उसे कुछ भी नहीं हुआ। एला रोने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि वो अपने किस्मत से भाग नहीं सकती। अब वो इस बात से चिंता में थी कि पता नहीं मेन कैरेक्टर के साथ तीसरी रात में क्या होगा। वो छोटी लड़की कहती है कि हमें ऐशमैन को फिर से बनाना होगा और वो एला से कहती है कि तुम अपने ही मांस के टुकड़े का इस्तेमाल करके ऐशमैन को बनाओ। इसीलिए एला पेन किलर्स लेती है और अपने पैर से स्टिच को खोल देती है और अंदर से मांस निकालने लगती है। जब वो ऐसा करती है तो पॉली और टॉम वहाँ पहुँच जाते हैं और वो एला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एला कुछ समय के लिए वहाँ बेहोश हो जाती है। दोनों एला को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन एला अचानक से होश में आ जाती है और पॉली के मुंह में लात मारकर उसे गिरा देती है, जिसके बाद वो टॉम को भी सीढ़ी से नीचे फेंक देती है। इसके बाद एला पॉली पर अटैक करती है और कैमरा के ट्राइपॉड को उसके गले में घुसा देती है और पॉली वहीं मर जाती है। इसके बाद वो टॉम के पास जाती है जो मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन एला उस पर भी दया नहीं दिखाती और उसे भी वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद वो दोनों के डेड बॉडी को अपने फ्लैट में लाती है और वो छोटी बच्ची कहती है ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। वो एला से कहती है इन दोनों के फ्लैश का इस्तेमाल करके तुम अपने फिल्म के लिए मॉडल बना सकती हो। इसके बाद एला उन दोनों के मांस का इस्तेमाल करके दो बड़े बड़े मॉडल्स बनाती है। वो ये भी देखती है कि वो दो मॉडल्स जिंदा हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ऐशमैन एला की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर वो छोटी लड़की घबराने लगती है और एला से कहती
कहती है कि मेरे कहानी में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। एला खुद को क्लोजेट में बंद कर लेती है, लेकिन ऐशमैन अंदर आ जाता है और उसे घूरने लगता है। एला बहुत डर गई थी, लेकिन उसके अंदर अब एनर्जी नहीं है कि वो खुद के लिए लड़ पाए। कि तभी हम देखते हैं कि उसका चेहरा वैक्स में बदल जाता है, जो ऐशमैन खाने लगता है, जिसके बाद धीरे धीरे ऐशमैन एला को पूरी तरह खा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एला जंगल में वापस आती है और केबिन की तरफ बढ़ने लगती है, जो बिल्कुल उसके फिल्म की तरह ही था। केबिन के अंदर वो छोटी लड़की को देखती है जो फाइनल मूवी को देख रही थी। हम स्क्रीन में देखते हैं कि एला ब्लीडिंग के वजह से अपने अपार्टमेंट में ही मर जाती है और वो छोटी लड़की उसे कह रही होती है कि मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आया। एला खुश होती है, जिसके बाद एला एक बक्से में खुद को बंद कर लेती है किसी पपेट की तरह, और यहीं ये फिल्म एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।